Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कि सरकारें कब हारती हैं, दो वजह हम लोग देखते हैं। अगर नंबर को भूल भी जाए, जब ग्राउंड पे लोग जाते हैं, एक लोगों का या तो पार्टी और लीडर के खिलाफ एक एंगर हो कि भैया इस बार इनको सबक सिखाना है, गुस्सा जिसको कहते हैं। तो मोदी जी और भाजपा को लेकर 10 साल की सरकार चली है। डेफिनेटली एक बड़ा वर्ग है जिसमें डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ा उनमें दबी हुई नाराजगी भी आप कह सकते हैं, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जब तीसरी बार वो आएंगे तो कुछ बड़े फैसले लेते हुए वो दिखेंगे। लेकिन जो पूरा ये कैंपेन चला है, जो नैरेटिव है, चैटर, उसका मैं एक ही चीज देखता हूं कि तीसरे टर्म में मोदी इतने ताकतवर नहीं होंगे जितने कि वो दूसरे टर्म में थे। तो इस पूरे रीजन में वेस्ट और नॉर्थ में बीजेपी को 50 सीटें हारते हुए मैं नहीं देख रहा हूं, और ईस्ट और साउथ में उनके 20-25 सीट बढ़ रही है। तो मोटे तौर पे उनका स्टेटस को बना रहेगा, और दे विल ऐड सम टू द टोटल विच दे हैड। तो ये बात क्लियर है कि आप ये तो नंबर का हुआ। दूसरा, एक अगर आप फंडामेंटल तौर पे देखें कि सरकारें कब हारती हैं, दो वजह हम लोग देखते हैं। अगर नंबर को भूल भी जाए, जब ग्राउंड पे लोग जाते हैं, एक लोगों का या तो पार्टी और लीडर के खिलाफ एक एंगर हो कि भैया इस बार इनको सबक सिखाना है, गुस्सा जिसको कहते हैं। तो मोदी जी और भाजपा को लेकर 10 साल की सरकार चली है। डेफिनेटली एक बड़ा वर्ग है जिसमें डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ा उनमें दबी हुई नाराजगी भी आप कह सकते हैं। लेकिन अंत आते आते अभी तक ये सुनने को नहीं मिला दोनों साइड के कमेंटेटर से कि देयर इज ए वाइड स्प्रेड एंगर अगेंस्ट मोदी। तो वो एंगर कि मोदी को हटा देना है जीत के चाहे कोई आए, ये चीज नहीं है। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, किसी की आशा के अनुसार सरकार चली है, किसी के अनुरूप नहीं चली है। तो वाइड स्प्रेड एंगर नहीं है। दूसरा, एक सरकारों के हारने का वजह होता है अगर कोई नया आदमी आ जाए और उसके लिए पॉजिटिव वोट हो, जिसके लिए लोग में क्लैमर हो कि भाई ये आदमी आकर हमारी जो स्थिति है वो मोदी जी से भी अच्छा कर सकता है, या कांग्रेस के यूपी मनमोहन सिंह से भी अच्छा कर सकता है। वो चीज भी अभी तक किसी ने मुझे नहीं कहा। जो कांग्रेस के डाई हार्ट सपोर्टर हैं, कमेंटेटर हैं, वो भी ये नहीं कह रहे हैं कि देश में ये कोई चैटर चल रही है कि भाई राहुल जी आएंगे तो पूरा देश सुधर जाएगा। तो इन एब्सेंस ऑफ दिस एंगर, सिग्निफिकेंट वाइड स्प्रेड एंगर अगेंस्ट मोदी और क्लैमर फॉर एन ऑल्टरनेट और अ चैलेंजर, I do not see how this will turn around कि बीजेपी 300 से घट के 200 आ जाएगी। तो एक चीज क्लियर है कि बेस्ट केस सिनारियो हो या नॉट सो बेस्ट केस सिनारियो हो, बीजेपी की सरकार तीसरी दफा बनती नजर आ रही है। बिल्कुल 300 का नंबर उनका रहे, 300 उसके आसपास रहेगा नंबर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो थर्ड टर्म है मोदी सरकार की, उससे जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जब मैं फिर से चुन के आऊंगा तो मैं बड़े फैसले लेने वाला हूं। आपने प्रधानमंत्री के साथ, जब वो मुख्यमंत्री थे, काफी नजदीकी से काम किया। आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या ख्याल में रखना चाहिए? किस तरह के बड़े फैसलों का इंडिकेशन पीएम दे रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं। बड़े फैसले लेने की बात प्रधानमंत्री ने जब ये चुनाव शुरू हुआ था उससे पहले कहा था, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जब तीसरी बार वो आएंगे तो कुछ बड़े फैसले लेते हुए वो दिखेंगे। लेकिन जो पूरा ये कैंपेन चला है, जो नैरेटिव है, चैटर, उसका मैं एक ही चीज देखता हूं कि तीसरे टर्म में मोदी इतने ताकतवर नहीं होंगे जितने कि वो दूसरे टर्म में थे। नंबर भले ज्यादा आ जाए, ये आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है। ये मेरा एक नया अपना असेसमेंट जो मुझे 2 महीने आधार पे मैं वो बता रहा हूं। क्योंकि 14 में मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा, मोदी वॉज ए सिंबल ऑफ होप फॉर लॉट ऑफ पीपल। मोदी जी आएंगे, देश बदल जाएगा। 2019 में जो वोट था वो मोदी के प्रति विश्वास का वोट था कि हमें इन पर भरोसा है, ये चीजों की इन्होंने शुरुआत करी है और अच्छा होगा हर क्षेत्र में। 2024 का जो वोट है, वोट तो है बीजेपी को, वो जीत के भी आ रहे हैं, लेकिन वो वोट स्केप्टिसिज्म का है, वो वोट रिलक्टेंस का है, वो वोट ऑल्टरनेटिव न होने का है। तो जो एक अंधभक्ति थी मोदी जी के लिए, एक बहुत बड़ा भरोसा। देखिए, लीडर की जो ताकत क्या है, आप लोग कवर करते हैं इतने समय से पॉलिटिक्स, लीडर की ताकत है पब्लिक सपोर्ट। उस पब्लिक सपोर्ट के इंटेंसिटी में, आई अंडरलाइन द वर्ड, पब्लिक सपोर्ट के इंटेंसिटी में कमी आई है, और इसीलिए आपको ये चैटर जो आपको दिख रहा है कि ग्राउंड पे उस तरह की मोदी जी के नाम पे लहर नहीं है। एनालिटिकल जितने टूल्स हैं, जो डेटा हैं, जो मोदी जी की अटेंडेंस है मीटिंग्स में, जो टीआरपीज हैं, जो उनके इंटरव्यूज को जितने लोग देख रहे हैं, अगर सब चीज को आप मिलाकर देखेंगे
तो जनरली उनके चैटर में, उनके सपोर्टर्स के इंटेंसिटी में कमी आई है। भाजपा के सपोर्टर कहेंगे कि चूंकि आप अपनी कोई दाल गलाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए आप कह रहे हैं, मेरी क्या क्योंकि दाल अगर गली आप है? कह रहे हैं कि 300 से ऊपर सीटें आएंगी तो वो तो बड़े मैंडेट से जीते हैं, 282 से 303 से अगर ऊपर आ गई तो मोदी जी और उनके सपोर्टर बोलेंगे हम तो पहले से बड़ा जीते हैं। बिल्कुल ये प्रशांत किशोर कैसे कह रहे हैं मेरी लोकप्रियता कम हो गई? बिल्कुल बोलेंगे। इस देश में हम लोग क्रिकेट बहुत देखते हैं। मान लीजिए कि विराट कोहली ने 101 रन बनाए और बिल्कुल फ्लॉलेस 101 रन बनाए। किसी दूसरे इनिंग में विराट कोहली ने 140 रन बनाए, लेकिन उस दौरान उनके 6 कैच ड्रॉप हुए। तो किस इनिंग को आप बेहतर मानेंगे? लोग रिकॉर्ड पे तो दोनों में सेंचुरी लिखी जाएगी, लेकिन 140 की जब इतिहास लिखा जाएगा, रिकॉर्ड लिखा जाएगा, तो उसमें यह कहा जाएगा कि 6 कैच अगर नहीं छूटे होते तो शायद और अगर आप विराट कोहली से भी पूछेंगे कि आपकी इनिंग दोनों में अच्छी कौन थी तो बताएंगे 101 वाली। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि 2014 की जो विक्ट्री थी मोदी जी की, वो फ्लॉलेस विक्ट्री थी, होप की विक्ट्री थी। 2019 विश्वास की विक्ट्री थी। 2024 ऑल्टरनेटिव नहीं होने की विक्ट्री है।